जब तक सरलता नहीं होगी परमात्मा प्राप्त नहीं होगी। भोले बाबा को हर बार परमात्मा क्यों प्राप्त होते हैं? क्योंकि भोले बाबा के अंदर सरलता है। चाहे वो राम अवतार हो, चाहे वो कृष्ण अवतार हो, भोले बाबा हमेशा बाल रूप का दर्शन करने जाते हैं। और जब कन्हैया का जन्म हुआ तो भी भोले बाबा आए। भागवत में वर्णन है, भोले बाबा आए, बड़ा सुंदर भेष बना करके आए भोले बाबा। और आज यशोदा मैया से आकर कहा रही हो, मैया मुझे अपने लाला के दर्शन करा दो। यशोदा मैया ने भोले बाबा को देखा। जैसे यशोदा मैया ने भोले बाबा को देखा, भोले बाबा से कही, अरे बाबा रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, हीरा मोती जवाहरात जो कछु चाहिए सो ले जा, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। क्यों? बोले तेरे गले में सर्प बिच्छू लटक रहे, मेरा लाला देखेगा तो उनको डर जाएगा। भोले बाबा बोले, मैया तू अभी अपने लाला को समझती नहीं है, पहचानती नहीं है। ये हमारे छोटे छोटे सांप क्या करेंगे, वो तो स्वयं शेषनाग पे सोता है। यशोदा मैया बोली, बारे बाबा तू बड़ी झूठ बोले, अभी अभी मैं अपने लाला को पालना में सुला करके आई और तू कहे शेषनाग पे सोवे। भोले बाबा तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठाकुर जी कहां सोते हैं? विष्णु भगवान बोले शेषनाग। लेकिन यशोदा मैया समझ नहीं पा रही, बाबा बार बार कह रहे हैं, मैया मुझे अपने लाला के दर्शन करा दो। यशोदा मैया बोली, मैं तुम्हें दर्शन नहीं करा सकती। क्यों? बोले तेरे गले में सर्प बिच्छू है, इनको देख करके मेरा लाला डर जाएगा, मैं तुझे दर्शन नहीं कराऊंगी। बस इतना समझ लो, तुम्हें रुपया पैसा धन भूख प्यास जो कुछ लगी हो बताओ, मैं सब कुछ दूं। भोले बाबा बोले, मुझे रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल तुम्हारे लाल के दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल करके आया। कहां से आए? कि तेरे लाल के दर्शन के हित काशी को तज आयो। मैं काशी को छोड़ करके आया हूं तेरे लाल के दर्शन के लिए, और तुम कहते हो दर्शन नहीं कराऊंगी। यशोदा मैया बोली, काशी को तज के आए हो चाहे झांसी से, हम तुम्हें दर्शन कराने वाली नहीं है। भोले बाबा बोले, देख मैया मैं अपने मन से नहीं आया हूं, मुझे मेरे गुरुजी ने भेजा है, इसलिए मैं दर्शन करने आया। यशोदा मैया बोली, पहले तो प्रणाम तोए और बाकी बात तेरे गुरुजी है, बड़ो धन्यवाद जिन्हें यशोदा कोई लाला मिलो दर्शन के लिए और काऊ को ना बता सके। मैं देख बाबा तुझे अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। अच्छा जरा विचार करो, तुम्हारे दरवाजे पे भोले बाबा आ जाए, जैसे सांप बिच्छू को लटकाए हुए, तो क्या कोई माता अपना बच्चा दे देगी? कोई जोगी बाबा आए जाए और कहे हमें अपना लाला दे दो, बच्चा दे दो, बेटा दे दो, क्या दोगे? कोई नहीं देगा। लेकिन भोले बाबा तो हमारे ऐसे बोले, ना जब तक तुम दर्शन नहीं कराओगी मैं तुम्हारे दरवाजे से हट करके नहीं जाऊंगा। भोले बाबा ने थोड़ा यशोदा मैया को धमकी दी, यशोदा अभी तुम संत हट को जानती नहीं हो। संत हट? बोले हाँ, तुम अभी संत हट को जानती नहीं हो, अगर तुमने हमें अपने लाला के दर्शन ना कराए तो मैं तेरे दरवाजे से हट करके नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो तेरे लाला के दर्शन करके ही। यशोदा मैया बोली, बाबा तूने संत हट खूब देखी होगी, लेकिन तूने भी अभी त्रिया हट नहीं देखी। भाई हट है तो तीन ही प्रकार की हैं। हट समझते हैं, हट अपनी बात पे अड़ जाना। हट कितने प्रकार की होती? बोले तीन प्रकार की। कौन कौन? बाल हट, राज हट और त्रिया हट। बाल हट उसे कहते हैं जब बच्चा जिद कर जाए कि मुझे फलानी चीज चाहिए, आपके पास में पैसे हैं या नहीं हैं कोई मतलब नहीं। बच्चा अगर जिद करेगा कि मुझे ट्रैक्टर खिलौने वाला चाहिए तो उसे ट्रैक्टर लेके देना पड़ेगा, चाहे आप उधार लेके आओ या गेहूं बेच के लाओ। इसको कहते हैं बाल हट। राजहट किसे कहते हैं? बोले राजहट उसे कहते हैं जैसे राजा हमसे नाराज हो जाए, वो फतवा जारी कर दे कि तुम्हें फलानी सजा हुई है या फलाना दंड दिया गया,
या जैसे मोटरसाइकिल लेकर के साधारण उदाहरण समझ लो, राजहट किसे कहते हैं? जैसे मोटरसाइकिल लेकर के हम लोग कहीं जा रहे हों और रास्ते में पुलिस वाले चालान काट दें, इसे राजहट कहते हैं। अब चाहो तो भी चालान भरना पड़ेगा, ना चाहो तो भी चालान भरना पड़ेगा, इसे राजहट कहते हैं। और तीसरी हट महाराज, उसके बारे में क्या बताएं, उससे तो सभी लोग भली भांति परिचित हैं, उसको कहते हैं त्रिया हट। देवी जी अगर अपनी हट पे अड़ जाएं कि हमें हार बनवेबे है तो हार बनवेबे है, हाँ भाई बामे कोई संकोच वाली बात हो रहा है। फिर चाहे तुम खेत बेचो, चाहे मकान बेचो, चाहे भैंसिया बेचो, हमें हार देव बनवाए के सोने को। हाँ, तो इसे कहते त्रिया हट। यशोदा मैया कहती भोले बाबा से, बाबा तुम कहते हो संत हट नहीं देखी, अरे तुमने भी अभी त्रिया हट नहीं देखी, क्या करोगे? बैठोगे? बैठो, दरवाजे पर ही बैठे रहो, भूख लगे खाना खाना, प्यास लगे